प्रश्न है व्रत जी कि सारे दिन कर्म करते हैं तो कर्म का प्रभाव तो आता ही है, यहाँ न्यारापन कैसे संभव हो बिल्कुल, पाएगा? कर्म का प्रभाव आएगा ही। और मनुष्य को एक नेचुरल सी थिंकिंग या संस्कार हो गया है, भाई मुझे ये करना, मैं ये करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगी, मुझे ये काम करने। तो ये यहीं से बंधन शुरू हो जाता है, उसका प्रभाव शुरू हो जाता है, उसका चिंतन शुरू हो जाता है। कुछ काम नहीं हुआ या अधूरा हुआ, उसका इफेक्ट मन पे रहता है। लेकिन यदि हम अपने कार्यों में कर्म क्षेत्र पर जाने से पहले कुछ सुंदर अभ्यास करके चलें और कुछ चीज़ों को अपने जीवन का अविनाशी अंग बना दें, कुछ विचारधाराओं को, जैसे किसी भी कर्म से पहले जो स्मृति हमारे अंदर होगी उसका इफेक्ट पूरे कर्म पर पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति घर से ऑफिस के लिए निकल रहा है, उसे 3 मिनट 5 मिनट साइलेंस में बैठ जाना चाहिए, मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं, और बातें करें कि आज मुझे ये कार्य करना है। सब सरलता से हो जाएगा। मेरे साथ स्वयं भगवान है, उसकी शक्तियाँ मेरे साथ काम कर रही हैं, वो करण करावनहार है, मैं तो केवल निमित्त हूँ और जिम्मेदार वही है, और सहज भाव से मैं इस कार्य को कर लूँगा और आज मैं अपने हर कार्य को एंजॉय करूँगा। और बाबा को योग लगा कर फिर कर्म क्षेत्र पर जाएं। इस चीज को 2-4 बार दोहरा लें, बस कर्म का इफेक्ट कम होता नजर आने लगेगा। ये तो श्योर है कि एक दिन में ये काम नहीं होता जी। क्योंकि हजारों साल की कर्मों के प्रभाव में आने की जो हमारी स्थिति है वो बनी हुई है। इट विल टेक टाइम। लेकिन अगर कोई 6 मास भी ऐसा अच्छा अभ्यास कर ले तो कर्म करते हुए कर्म से न्यारापन, जैसे परमात्मा शक्तियाँ मेरे साथ लगी हुई हैं और कार्यों का जो परिणाम होगा उसके प्रभाव से भी न्यारापन, और जब हम कर्म करके वापस आएंगे तो एन्जॉयमेंट लेकर घर वापस आएंगे। बहुत सुंदर आपने एक अभ्यास दिया व्रता जी कि उसका कर्म से के शुरुआत में यदि कुछ स्मृति हो तो एक अच्छा प्रभाव सारे कर्म क्षेत्र पे रहता ही रहता है।